दुनिया में लोग अपने जीवन में कुछ ना कुछ वजह से किसी ना किसी कारण से तनाव में रहते हैं। आखिर यह तनाव मनुष्यों में क्यों होता है? हर मनुष्य अपने जीवन में अपने कार्यों से, अपने व्यवहारों से, अपने आप में तनाव महसूस करता है। तनाव एक ऐसा बीमारी है जो हर किसी के मन में आता है। तनाव आपको भी आती होगी, लेकिन क्यों? क्या इस बारे में आपने कभी सोचा है कि तनाव क्या होता है? जब आप इसे समझ लेंगे, वास्तव में यह है क्या, तनाव आखिर है क्या, तो जीवन में कभी भी तनाव नहीं होगा। वास्तव में हमारी परिस्थितियाँ और हमारी मनोस्थितियों का तालमेल ही तनाव है। जब परिस्थितियाँ कुछ और होती है और हमारी मनोस्थितियाँ कुछ और होती है, यानी हमारा मन चाहता है कुछ और, लेकिन उसी वक्त परिस्थितियाँ कुछ और बन जाती है जो हमारे मन के विपरीत होती है, तो हमारे मन में तनाव उत्पन्न होती है। इसी तनाव के कारण हम मनुष्यों में परिस्थितियाँ और मनोस्थितियों के बीच तालमेल नहीं बन पाती है, जिसके कारण हमारे मन में तनाव उत्पन्न होती है। और जो भी व्यक्ति अपने मनोस्थितियों और परिस्थितियों के बीच सीख लेते हैं या सीख जाते हैं, उनका मन हमेशा शांत रहता है। गौतम बुद्ध बताते हैं कि दुख को कभी खुद पर हावी नहीं होने देना। हर दुख से छुटकारा पाने का कोई ना कोई उपाय अवश्य होता है। गौतम बुद्ध यह बताना चाहते हैं कि हमारे जीवन में दुख है तो इसका कारण भी है, और कारण है तो निवारण भी होगा। जो मनुष्य अपने मन का तनाव को समझ लिया, जीवन भर चिंता से मुक्त रहेगा। उस उपाय को ढूंढिए जो हमारे जीवन में दुख है, आनी परेशानियां हैं। हमें इसे समझना होगा। अगर हमारे जीवन में परेशानियां हैं तो इसका निवारण भी हम ही को ढूंढना होगा। मतलब अपने मन की स्थिति को परेशानियों का समाधान या निवारण करने के लिए बनाइए, ना कि अपने आप को कोसने में लगाइए। इसे एक छोटी सी कहानी से समझने का कोशिश करते हैं, और ये कहानी आपको तनाव मुक्त कर देगी। आपके जीवन में तनाव को समझने में यह कहानी आपको मदद करेगी। और जो इंसान तनाव को समझ लिया, जीवन भर चिंता से मुक्त रहेगा। तो इस कहानी को पूरा ध्यान से समझिएगा और कहानी को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक व्यक्ति का जीवन बहुत तनाव से भरा हुआ था। उसका पूरा जीवन तनाव में ही कट रहा था। मानो वह जीवन नहीं जी रहा है, बल्कि तनाव जी रहा है। जब उसकी विवाह नहीं हुई थी, तब उसे विवाह करने का तनाव था। विवाह होने के बाद हमेशा तनावपूर्ण जीवन ही जीना था। उसे धन दौलत का तनाव था, बच्चे ना होने का तनाव था, और जब बच्चा हुआ तो उसके भविष्य के बारे में सोचने का तनाव था। उसका जीवन जैसे तनाव से ही भरा पड़ा था, और वह मनुष्य इससे छुटकारा पाना चाहता था। तब वह एक दिन कुछ सन्यासी को देखा। वह बड़े खुश लग रहे थे, उनके चेहरे में किसी प्रकार का तनाव नहीं था। तब उस व्यक्ति को लगा शायद सन्यासी का जीवन ही तनाव रहित है। उसके पास समस्या नहीं होती है, ना ही तनावपूर्ण जीवन जीते हैं। शायद यही जीवन सर्वोत्तम है। और एक दिन उस व्यक्ति ने डिसाइड किया कि मैं अपने परिवार को त्याग दूंगा और सन्यासी बन जाऊंगा। कुछ दिनों के बाद वही किया। उसने अपने परिवार को त्याग दिया और सन्यासी बन गया और एक गुरु का शिष्य बन गया। लेकिन तनाव कोई शहर तो नहीं, कोई देश तो नहीं कि उसे छोड़कर चले जाएं। वह बार बार कहीं न कहीं से आपके जीवन में तनाव तो आएगा ही। उसके घर बार छोड़ने के बाद भी उसके जीवन में एक नई तरह का तनाव था। आश्रम के नियम का पालन करने का तनाव था, शिक्षाओं का ग्रहण करने का तनाव था, और सबसे बड़ा तनाव यह था कि भिक्षा कैसे मांगूं। और सभी शिष्यों में ज्ञानी बनने की होड़ लगी रहती थी। कुछ दिन तो सही चलता रहा, फिर उसे अपने परिवार की चिंता होने लगी और वह महसूस करने लगा कि उसके सांसारिक जीवन में भी
तनाव था और उसके सन्यासी जीवन में भी तनाव है। फिर उसने सोचा, तनाव तो दोनों ही जगह है। परिवार के साथ रहने में भी तनाव था और आश्रम में रहने में भी तनाव है, तो क्यों ना मैं परिवार के बीच और उनके साथ रहूं। यह सोचकर वह आश्रम से भाग जाना चाहता था। एक रोज वह आश्रम से भाग रहा था, तभी उसके गुरु ने उसे देख लिया। उसे रोका और उससे कहा कि जिससे तुम भाग रहे हो वह तो तुम्हारे साथ ही है, फिर तुम्हारे भागने का क्या फायदा, कब तक तुम भागते रहोगे। गुरु की आवाज़ सुनकर वह रुक गया और उसने कहा, गुरुदेव, मेरे जीवन में बहुत तनाव था और इसी तनाव से छुटकारा पाने के लिए मैंने सन्यासी जीवन को अपनाया था, लेकिन यहाँ भी तनाव कम नहीं हुआ, इसलिए मैं वापस अपने सांसारिक जीवन में लौट रहा हूँ। गुरु ने कहा, यह सब तो ठीक है, तुम जा सकते हो, कम से कम तनाव को तो यहीं छोड़ दो। वहाँ पर सांसारिक जीवन में भी तनाव को लेकर घूमोगे तो यहाँ आने का क्या फायदा। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, क्या ऐसा हो सकता है? क्या यह संभव है कि मेरे जीवन से तनाव खत्म हो सकता है? क्या मेरे जीवन से तनाव जा सकता है? गुरु ने कहा, क्यों नहीं, बिल्कुल जा सकता है, लेकिन तुम्हें इसके लिए एक काम करना होगा। तुम जाओ और किसी एक व्यक्ति को ढूंढकर लाओ जिसके जीवन में तनाव ना हो, तब मैं तुम्हारे जीवन से तनाव हमेशा के लिए मुक्त कर दूंगा। गुरु का बात सुनकर वह शिष्य बहुत खुश हुआ और वह उस व्यक्ति के तलाश में निकल पड़ा जिसके जीवन में तनाव ना हो, ना ही चिंता हो। वह कई गांव में घूमा, नगरों में गया, बहुत से लोगों से मिला, लेकिन उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो तनाव में नहीं है, जो चिंता में नहीं है। तनाव और चिंता की बात करते ही सभी लोग गंभीर हो जाते हैं। वह अपने जीवन की समस्या को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। लोग तो ऐसा बताते हैं कि सबसे अधिक चिंता और तनाव उसी के जीवन में है। सुबह से शाम हो गई, लेकिन उसे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जो तनाव से मुक्त हो। तो एक समझदार व्यक्ति ने उससे कहा, इस धरती पर एक ही व्यक्ति ऐसा है जिसके जीवन में कोई तनाव नहीं है, और वह सिर्फ शराबी है। तुम सिर्फ शराबी व्यक्ति को ढूंढो और उससे पूछो कि उसे किसी प्रकार की चिंता या तनाव है या नहीं। शिष्य ने उस व्यक्ति का बात सुनकर एक बड़े शराबी को ढूंढ निकाला जो हमेशा नशे में ही धुत रहता था, और उससे कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी तनाव या चिंता नहीं है, क्या तुम्हारा जीवन तनाव मुक्त है? शराबी ने लड़खड़ाते हुए आवाज में कहा, तनाव वह क्या होती है? तनाव किस चीज का नाम है? मुझे नहीं पता। और यह सुनते ही वह शिष्य बहुत ही खुश हुआ और उसे लगा कि उसे वह व्यक्ति मिल गया जिसे उसकी तलाश थी। तभी शराबी ने कहा, मुझे सिर्फ इस बात की चिंता है कि शराब कैसे मिल पाएगी, शराब का इंतजाम कैसे हो पाएगा। क्या तुम्हारे पास कुछ धन है? पत्नी से तो सारा धन मैंने छीन लिया है, क्या तुम्हारे पास कुछ है? यह सुनते ही वह शिष्य हैरान हो गया। उसकी खुशी तुरंत चली गई। अंधेरा सा हो गया और वह मंदिर के बाहर बैठ गया। वह बहुत हताश और निराशा था और सोचने लगा कि क्या इस दुनिया में कोई भी तनाव मुक्त नहीं है। तभी एक छोटा सा बच्चा उसके सामने आया और उस बच्चे ने कहा, गुरुजी, भूख लग रही है, कुछ खाने को मिलेगा? उस शिष्य ने उस बच्चे की तरफ देखा और कहा, तुम जैसे छोटे बच्चे के जीवन में भी चिंता और तनाव है तो बड़ों का क्या हाल होगा? बच्चे ने कहा, चिंता और तनाव नहीं, भूख है, भोजन मिलेगा। वह शिष्य बच्चे की बात सुनकर बड़ा खुश हुआ, जैसे उससे कुछ बड़ा मिल गया हो।
उसने अपनी झोली से तुरंत भोजन निकाला और बच्चे को दे दिया और वह शिष्य भागकर गुरु के पास गया और गुरु से कहा, गुरुदेव, मैंने बहुत ढूंढा, मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो चिंता मुक्त हो, तनाव मुक्त हो। हर किसी के जिंदगी में कुछ ना कुछ तनाव है। जिसके पास धन नहीं, उसके पास धन की चिंता। जिसके पास प्रेम नहीं, वह प्रेम की चिंता कर रहा है। जिसके पास काम नहीं, तो वह काम की चिंता करता है। और अगर किसी के पास काम नहीं है तो वह काम खोजने के लिए चिंतित है। जो बीमार है वह इस बात से परेशान है कि वह कब स्वस्थ होंगे। हर इंसान किसी न किसी कारण से चिंतित है। हर स्थिति में, हर जगह पर कोई ना कोई तनावपूर्ण जीवन जी रहा है। इससे छुटकारा पाना संभव नहीं है। गुरु ने कहा, क्यों नहीं, इससे भी छुटकारा पाना संभव है, लेकिन इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। फिर गुरु ने कुछ गीली लकड़ियां अपने शिष्य के सामने रख दिया और उनसे कहा, इसमें आग लगा दो। शिष्य ने प्रयास किया, लेकिन उसमें आग नहीं लगी। किसी ने कहा है, यह लकड़ियां गीली है, इसमें आग कैसे लग सकती। गुरु ने फिर से कहा, अब तुम क्या करोगे? इस लकड़ियों को धूप में सुखाओगे या चिंता और तनाव को लेकर बैठे रहोगे कि अब मैं क्या करूँगा? क्या चिंता और तनाव से इन लकड़ियों को सुखा सकते हो, या फिर तुम थोड़ा सोच विचार करके दूसरी सूखी लकड़ियां लाकर जलाने का इंतजाम करोगे? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन गुरुदेव, जीवन के हर चीज में तनाव तो है, ऐसा क्यों है? गुरु ने कहा, जीवन के हर चीज में तनाव नहीं है। तनाव तो तुम्हारे अंदर उत्पन्न होती है। चिंता तुम अंदर ही अंदर करते हो, और जहाँ चिंता और तनाव उत्पन्न होती है वहाँ सफलता नहीं मिलती है, काम सफल नहीं होते हैं, मानसिक स्थिति भी सही नहीं होती है, और काम सही नहीं होने की वजह से तुम और तनाव में चले जाते हो। गुरु ने फिर कहा, जिस बात को हम स्वीकार लेते हैं, यदि हमें सूखी लकड़ी नहीं मिली तो हम सूखी लकड़ी का इंतजाम करते हैं, और अगर हमें सूखी लकड़ियां, हम सब सोचते हैं और विचार करते हैं कि सूखी लकड़ियां क्यों नहीं मिली, मुझे गीली लकड़ियां ही क्यों मिली, और हम उसी गीली लकड़ियों को जलाने का प्रयास करते हैं। अगर अलग अलग कल्पना में खो जाते हैं, अलग अलग चिंताओं का घेरा बना लेते हैं, सूखी लकड़ियां क्यों नहीं मिली, वह हमें क्यों नहीं मिला, हमें कब तक मिलेगी, अब मेरा क्या होगा, ऐसा सोचने वाले लोग हमेशा चिंता में ही रहते हैं और कुछ समस्या हम खुद बना लेते हैं, जबकि वह समस्या वास्तव में होती ही नहीं है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं समझा नहीं। फिर गुरु ने कहा, तुम अपने परिवार को छोड़कर क्यों चले आए? शिष्य ने कहा, वहाँ हमारे जीवन में बहुत तनाव था। गुरु ने कहा, क्या यहाँ जीवन में तनाव नहीं है? तभी शिष्य ने कहा, यहाँ भी तनाव है। फिर गुरु ने कहा, अगर तुम्हारे अंदर हर काम को लेकर भाव उठते हैं कि कैसे होगा, मैं कैसे करूँगा, मैं इसका हल चाहता हूँ, मैं कैसे सामना करूँगा, मैं चाहता हूँ लेकिन मैं यह नहीं कर पाऊँगा, यह मेरे साथ ही क्यों होता है? तब फिर गुरु ने कहा कि समस्याएं बाहर नहीं है, समस्या तुम्हारे भीतर में है। तुमने बेवजह का तनाव अपने अंदर बना रखा है, काल्पनिक बातों को सोचकर जो शायद कभी घटित भी नहीं होगी, वह सोचकर तुम चिंताग्रस्त रहते हो, तनाव में रहते हो। जिस दिन तुम यह समझ लोगे कि समस्या होती है और उसका समाधान भी होता है, और समाधान करने के लिए कार्य करने पड़ते हैं और उसका परिणाम भी होता है, उस दिन तुम्हारे जीवन में कोई भी तनाव नहीं रहेगा। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आप सही कह रहे हैं,
मुझे एक बच्चा मिला था। जब मैंने उससे पूछा क्या तुम्हारे जीवन में भी तनाव है, चिंता है, तो उसने कहा ना तनाव है ना चिंता है, मुझे सिर्फ भूख है। तब मैं समझ नहीं पाया था कि समस्या तो भूख है, तनाव और चिंता नहीं। केवल भूख का ही समाधान हो सकता है, चिंता या तनाव का नहीं। तो दोस्तों, अपने मन की स्थिति और परिस्थिति में तालमेल बनाना सीखिए, इस कहानी को समझिए और इसी का स्मरण कीजिए। फिर देखेंगे कि धीरे धीरे तनाव आपके जीवन से बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, इस कहानी के साथ मैं लेता हूँ विदा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा जो आपको पॉजिटिव एनर्जी से भर देगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।